स्टूडेंट्स, ये फ्लाइंग टुगेदर का पार्ट 3 है, जिसमें हम उस लेसन से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइजेज करने वाले हैं। व्हाट डिड द हंटर डू? हंटर ने, शिकारी ने क्या किया? व्हेन ही थॉट, जब उसने सोचा, दैट द गीज, की गीज वर डेड, मर गए हैं। शिकारी ने क्या किया जब उसने सोचा कि गीज मर गए हैं? आंसर होगा, जब हंटर ने, शिकारी ने यह सोचा कि गीज मर गए हैं तो उसने उनको एक एक करके नीचे फेंक दिया। तो उत्तर है when the hunter thought that the geese were dead, he threw them out of the net one by one. Why did the geese ने pretend, बहाना किया, to be dead, मरने का। गीज ने मर जाने का बहाना क्यों किया? वाइज बर्ड की सलाह पर ही गीज ने मर जाने का प्रिटेंड किया, क्योंकि शिकारी मरे हुए पक्षियों को हार्म यानी नुकसान नहीं करता। गीज प्रिटेंडेड, ईडी जोड़ देंगे इसमें, प्रिटेंडेड टू बी डेड, बिकॉज जोड़ेंगे, द हंटर will be do not harm dead birds. The geese pretended to be dead because the hunter do not harm dead birds. State whether the following statements are true or false. True माने सत्य, false माने असत्य। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला है, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। पेड़ पैरट्स के यानी कि तोता के झुंड का घर था। सोचिए सही है या गलत है। नंबर 2, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़ी चतुर चिड़िया, वांटेड चाहती थी द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय, कि क्रीपर को नष्ट कर दिया जाए। सोचिए सच है या असत्य है। हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। हंटर शिकारी क्लाइम्ड अप, चढ़ा, लैडर सीढ़ी की मदद से। ट्रू या फॉल्स? सीढ़ी की मदद से चढ़ा था क्या वो? कॉट इन द नेट, जब नेट में फंस गए, द फूलिश बर्ड्स, बेवकूफ पक्षी, बिगेन टू वीप, रोने लगे। जब जाल में फंस गए तो मूर्ख पक्षी रोने लगे। ट्रू या फॉल्स? द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने हेल्प, मदद की, देम टू एस्केप, उन्हें बच निकलने में, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उन्हें बच निकलने में मदद की। लेट्स टॉक, आओ बात करें। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में आपने काम करने हैं। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछो, क्वेश्चंस, प्रश्न, अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज, जो भी वह करता है। यूज क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्न शब्दों का इस्तेमाल करना है, सच एज वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, हु, कौन, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, और वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। उत्तर पहले दिया है, आई वॉज टीवी इन द इवनिंग, मैं शाम को टीवी देखता हूँ। क्वेश्चन हुआ, व्हेन डू यू वॉच टीवी, आप टीवी कब देखते हैं? आप, आई प्ले गेम्स, उन्होंने कहा। अमित क्या पूछेगा? व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो? अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं टिकट इकट्ठा करती हूँ। अमित क्या प्रश्न पूछेगा?
वाई डू यू कलेक्ट स्टैम्प्स, तुम स्टैम्प्स क्यों कलेक्ट करती हो। अनु, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। अमित क्या पूछेगा, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलती हो। अनु, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, मैं संडे को शॉपिंग जाती हूँ। तो अमित क्या का प्रश्न होगा, व्हेन डू यू गो शॉपिंग, तुम शॉपिंग करने कब जाते हो। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में। मैं अपने बारे में दूंगा, आप अपने उत्तर लिखने हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। माय नेम इज़ मिस्टर राजकिशोर सिंह। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, लैंग्वेज माने भाषा, स्पीक माने बोलना, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। मैं उत्तर दूंगा, आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। तीसरा है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं, आपकी उम्र क्या है। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 वर्ष का हूँ। फिर विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट खाना क्या है। तो मेरा है, माई फेवरेट फूड इज़ पुडिंग्स, मेरी फेवरेट फूड पुडिंग्स यानी खीर है। Where did you go yesterday, आप कल कहाँ गए थे। I went to market yesterday, मैं कल बाजार गया था। Which country do you belong to, आप किस देश के हैं। I belong to India, मैं इंडिया का हूँ। फन टाइम में आज हम जानेंगे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का अर्थ होता है कहावत या लोकोक्ति, जिनका प्रद अर्थ होता है, यानी कि उनके अर्थ बड़े या बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक आपको प्रोवर्ब दी है, लुक बिफोर यू लीप, इसका अर्थ हुआ कि कूदने से पहले देखो। अब इसका विस्तृत अर्थ क्या हुआ कि कोई भी काम करने से पहले ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। अन्य कुछ और प्रोवर्ब्स यहाँ पर दी हुई हैं आपको। ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि पुरानी चीज़ें बहुमूल्य होती हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, ताकत होती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, हम एकजुट रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर बिखर जाएंगे तो गिर जाएंगे। अंतिम यहाँ पर दिया गया है, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, मुसीबत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र होता है। चिल्ड्रन, अगर आपको इन प्रश्नों या अन्य अभ्यास कार्य को करने में कोई दिक्कत आती है तो उससे संबंधित अपने प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके उत्तर अवश्य दिए जाएंगे।